हाथी के दांत के शिकारी पकड़े गए और उन्हें मुर्गे की तरह पकाने की तैयारी की गई ताकि वह आदमी जल्दी न मर जाए। उन्होंने उसकी नाक और मुंह में बांस लगा दिया ताकि वह सांस लेता रहे। फिर उसे सींग पर घुमाया गया जब तक कि उसके शरीर पर लगा कीचड़ सख्त नहीं हो गया। लेकिन इससे भी ज्यादा क्रूर सजा बाकी थी। दूसरे शिकारी को पेट के बल बांध दिया गया। फिर उसके सामने एक जहरीला सांप फेंक दिया गया। पहले तो सांप ने उस आदमी पर हमला नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसे आग की गर्मी लगी उसने तुरंत उस आदमी को काट लिया। ये सब देखकर जैक बहुत डर गया। थोड़ी देर बाद वे लोग जैक को भी बाहर ले आए ताकि उसे सजा दी जा सके। कबीले के सरदार ने सबसे पहले उस पर तीर चलाया। जैसे ही जैक उस तीर के पास से भागा, उसके पीछे शिकार शुरू हो गया। जैक भागते हुए सोच रहा था कि वे उसे जाने क्यों दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद कबीले का एक आदमी उसका पीछा करने लगा। तेज गर्मी की वजह से जैक तेज नहीं दौड़ पा रहा था। वह आदमी जल्दी ही उसके करीब पहुंच गया। जैसे ही वह पास आया, उसने अपना भाला जैक की तरफ फेंक दिया। किस्मत से भाला जैक को नहीं लगा। जैक ने तुरंत भाला उठा लिया और उसी आदमी पर भाले से वार कर दिया। थोड़ी देर बाद उस आदमी का पिता वहां पहुंच गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस खेल में उसके बेटे की जान चली गई। बाकी कबीले के लोग गुस्से में जैक के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन उनमें से एक आदमी थकान की वजह से वहीं मर गया। जैक एक पहाड़ी के पास जाकर छिप गया और जल्दी जल्दी अपने लिए अस्थायी जूते बनाने लगा। तभी उसे जमीन पर एक घोंघा मिला। उसमें बीमारी होने का खतरा था, लेकिन वह इतना भूखा था कि उसे परवाह नहीं हुई और उसने उसे खा लिया। वह खाने में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कि कबीले का एक आदमी उसके पैरों के निशान ढूंढ चुका है। निशानों को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि जैक कहाँ है और वह उसकी तरफ दौड़ पड़ा। खुशकिस्मती से जैक को इसका पता चल गया। दुश्मन को धोखा देने के लिए उसने एक कैक्टस में छेद कर दिया। उसे सफेद तरल बाहर निकलने लगा। कबीले के आदमी ने उसे देखा और समझा कि जैक आसपास ही है। फिर उसे पत्थरों के बीच जूते दिखाई दिए। वह धीरे धीरे पास आया ताकि अचानक हमला कर सके, लेकिन तभी जैक पीछे से निकल आया और उसने उस आदमी पर पीछे से चाकू से हमला कर दिया। अपने इतने सारे लोगों को मरते देखकर कबीले का सरदार खुद बदला लेने का फैसला करता है। उधर जैक प्यास से परेशान होकर नदी तक पहुंच गया, लेकिन नदी मगरमच्छों से भरी हुई थी। जैक दुविधा में पड़ गया। आखिरकार वह वापस लौटने लगा, लेकिन जैक को नहीं पता था कि कबीले का सरदार पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था।